कल ऑफिस में एक एलएलपी रजिस्ट्रेशन के लिए एक बंदे आए और उन्होंने बोला कि हमें ऋषभ स्टील के नाम से एलएलपी रजिस्टर करानी है। तो मेरा जूनियर जो एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कर रहा था उससे एक उसी का दोस्त लड़ रहा है कि भाई तुम ना ऋषभ स्टील के नाम से एलएलपी रजिस्टर नहीं करा सकते, क्योंकि उस जो जूनियर है उसके दोस्त ने वो ऐसा कह रहा नहीं करा सकते क्योंकि उसने एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर की है ऋषभ स्टील के नाम से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। कहानी समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हमारे पास एक क्लाइंट आया जिसने बोला कि उसको ऋषभ स्टील के नाम से एलएलपी रजिस्टर करानी है। जूनियर ये काम करता है, जूनियर का दोस्त जो कहीं और काम करता है किसी और फर्म के अंदर, वो मेरे जूनियर से लड़ रहा है कि भाई आप ऋषभ स्टील के नाम से एलएलपी रजिस्टर नहीं करा सकते क्योंकि ऋषभ स्टील के नाम से उसकी फर्म ने एक पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन किया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो आप बताओ, जो मेरे जूनियर से जो उसका दोस्त लड़ रहा है, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है? या एलएलपी के सेक्शन 15, 16, 17 को अगर पढ़ा जाए तो ऋषभ स्टील के नाम से एलएलपी फर्म खोली जा सकती है, लेकिन वो कह रहा है कि ऑलरेडी ऋषभ स्टील के नाम से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एक फर्म रजिस्टर्ड है और सेम नाम नहीं हो सकते, तो आप ऋषभ स्टील के नाम से एलएलपी ओपन नहीं कर सकते। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर करो। बेचारा मेरा जूनियर कंफ्यूज है, वो मुझसे पूछ रहा है, बट मैं नहीं चाहता कि मैं उसे आंसर करूं। मैं चाहता हूं कि आप उसे आंसर करके बताओ कि सेक्शन 15, 16, 17 के हिसाब से ऑफ एलएलपी एक्ट क्या वो ये नाम रख सकता है, या उस जूनियर का जो दोस्त कह रहा है वो सही कह रहा है, वो ऋषभ स्टील के नाम से एलएलपी रजिस्टर नहीं करा सकता। आंसर करो।